पांडवों को विजय का मद। पांडव सेना कौरव सेना की अपेक्षा कमजोर थी, किंतु पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण थे, इसलिए पांडवों की विजय होना सुनिश्चित था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव जीत के उन्माद में चूर हो गए, किंतु धर्मराज जानते थे कि इस युद्ध में पांडवों की जीत के पीछे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्होंने सभी के मध्य में श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इस महासंग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। भीमसेन विजय के मद में उत्सुक थे। उनको धर्मराज युधिष्ठिर की बातें अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने घमंड के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने वाला तो एकमात्र मैं हूँ, और आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम कहकर श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अर्जुन, सात्यकी और मैंने युद्ध के पराक्रम दिखाकर विजय प्राप्त की है। आप हमें छोड़कर ऐसा क्यों कह रहे हो, जबकि श्री कृष्ण ने तो मात्र अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया है। इन्होंने इस महायुद्ध में कौन सा पराक्रम दिखाया है? वरवरीक द्वारा युद्ध का वर्णन। जब भगवान श्री कृष्ण ने इन बातों को सुना तो वे समझ गए कि पांडव अपने विजय के मद में चोर हैं। इसलिए उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहा, भीम, तुम सत्य कहते हो। चलो वीर वरवरीक से चलकर पूछे कि इस युद्ध में किसने कितनी वीरता दिखाई है, क्योंकि इस युद्ध को देखने वाला सिर्फ वरवरीक प्रत्यक्षदर्शी है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी, कुंती श्री कृष्ण के साथ वरवरीक के पास गए। वरवरीक का मुखमंडल श्रवण की भांति चमक रहा था। उसने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? तब श्री कृष्ण ने वरवरीक से पूछा कि हे वरवरीक, इस महासंग्राम में विजय का श्रेय किसको प्राप्त होता है? क्या तुमने इस महासंग्राम को भली भांति देखा है? वरवरीक ने कहा, मैंने इस महासंग्राम को भली भांति देखा है। अर्जुन ने गर्वित होकर कहा, तब तो तुम इस बात को स्वीकार करोगे कि यह युद्ध मैंने अकेले अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन तक निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गुंजयमान हो रही थी। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी का खेल नहीं था। वरवरीक के मुख पर व्यंग भरी मुस्कान खेलने लगी। हाँ, पितामह भीष्म के विषय में यही मेरा विचार है। आप कहते चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बहके, मैंने भगदत्त जैसे महाबली को युद्ध भूमि में मार गिराया, गुरु द्रोणाचार्य को निस्तेज कर दिया, और कर्ण, जिसके भय से तो ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे हाथों से ही हुआ है। इसके उपरांत ही मैंने अश्वत्थामा को मणि से रहित कर दिया। हे वरवरीक, अब तो तुम निसंदेह मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे। वरवरीक ने जोर से हंसते हुए कहा, आपकी इन बातों को मैं अवश्य उत्तर दूंगा। पहले महासंग्राम में अपनी वीरता के विषय में किसी को कुछ कहना हो तो उसे भी कह लेने दीजिए। इस पर भीमसेन ने कहा, वरवरीक, मेरी इस पर्वत जैसी विशाल गदा के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तुमने तो स्पष्ट देखा होगा कि इससे मैंने दुष्ट दुशासन को धाराशाही कर उसका रक्तपान किया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया। इनके अतिरिक्त हिडिंबा, बकासुर और कीचक के वध की कथाएं तो तुमने निसंदेह सुनी होंगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। वरवरीक पुनः हंसकर बोले, पहले आप सभी अपनी अपनी बातें कह लें, उसके पश्चात मैं सभी का उत्तर एक साथ ही दूंगा। नकुल और सहदेव ने भी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है कि वरवरीक, यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर ही जीता है। यह युद्ध सिद्ध करता है कि अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय हुई है। वरवरीक ने उपेक्षा दृष्टि से
सभी की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, क्या आपको अपने विषय में भी कुछ कहना है? श्री कृष्ण, जो अब तक सभी की बातें सुन रहे थे, वे हंसते हुए बोले, बर्बरीक, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग नहीं लिया। मैं तो केवल अर्जुन का सारथी था, रथ चलाता रहा और युद्ध देखता रहा, बस। इससे अधिक मैंने इस महासंग्राम में कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक बड़े वेग से हंसे और पुनः गंभीर स्वर में बोले, हे श्री कृष्ण, आपने अच्छा ही किया जो सारथी के रूप में इस महायुद्ध में नियुक्त हुए, योद्धा के रूप में नहीं। यदि आप इस महायुद्ध में शस्त्र धारण करके भाग लेते तो निश्चित ही पांडवों की पराजय होती। मैंने इस युद्ध को प्रारंभ से अंत तक देखा। अब जो मैं वर्णन कर रहा हूँ उसे आप लोग एकाग्रचित होकर श्रवण करें। अर्जुन को लक्ष्य करते हुए बर्बरीक ने कहा, अकेले भीष्म पितामह ने ही संपूर्ण पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। भीष्म पितामह तो स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनको कौन मार सकता था? इस वृद्धावस्था में भी उनके मुखारविंद कितना अनुपम तेज था। सुन रहे हो श्री अर्जुन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिस गांडीव की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वह आपका गांडीव तब कहाँ चला गया था जब भीष्म ने आपकी सेना काट दी थी, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था और आप अचेत हो गए थे और इन श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आपकी रक्षा करनी पड़ी थी। आप पांचों भाई श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म पितामह से यह पूछने गए थे कि इनकी उनकी मृत्यु कैसे होगी। उस समय आप लोगों को लज्जा प्रतीत नहीं हुई? शिखंडी को आगे कर उसके पीछे से निहत्थे भीष्म पर मैंने आपको शस्त्र चलाते हुए देखा है, वह आपकी वीरता थी। जयद्रथ के वध के दिन भी आपकी वीरता देख चुका हूँ। यदि इन श्री कृष्ण की माया आपके साथ ना देती तो क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई को भी नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोणाचार्य ने जब आपकी और आपकी संपूर्ण सेना को जो दुर्गति की थी, वह भी किसी से छिपी नहीं है। उस समय आपका तेज और बल कहाँ चला गया था? अब आप मेरे समक्ष खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं। मैंने उस दिन देखा जब इन्होंने श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर अश्वत्थामा मर गया, यह झूठ बोला। जीवित अवस्था में अपने अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि गुरु द्रोण की मृत्यु पुत्र शोक से ही हो सकती थी। बर्बरीक की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर सहसा बोल उठे, तुम्हें याद होगा बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया किंतु नर नहीं, हाथी। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर बर्बरीक और भी उत्तेजित हो उठे और क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, यह शब्द आपने धीमे स्वर में कहा था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह शब्द आपने अपने हृदय में ही कहा होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने तो केवल यही सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया। जिस समय आपने यह शब्द कहा था उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए थे। क्यों आप लोगों ने इस कार्य को श्री कृष्ण की सलाह पर ही निश्चित नहीं किया था? और सुनो हे अर्जुन, कर्ण के समक्ष आपके दिव्यास्त्र कहाँ चले गए थे? जिस समय कर्ण आपके ऊपर अपने बाणों की बौछार कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने ही घोड़ों को पृथ्वी पर बैठाकर अपनी और आपकी रक्षा की, फिर भी आपका स्वर्ण मुकुट कट गया था। हे अर्जुन सुनो, निहत्थे कर्ण को आपने जिस निर्लजता से मारा है, यह सब मैं स्वयं देख रहा था। बर्बरीक की बातों को सुनकर अर्जुन उदास हो गए। पुनः बोले, मैं तो रुक गया था किंतु श्री कृष्ण की आज्ञा थी, यही समय है, कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो उसे एक क्या
अनेक अर्जुन भी नहीं मार सकते थे। वरवरीक ने जब इस प्रसंग को सुना तो उसने व्यंग से कहा, आप सत्य कहते हैं। श्री कृष्ण तो विजय श्री का हार पांडव के गले में डालना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने मेरा शीश दान करवा के मुझे युद्ध से वंचित कर दिया। महाबली भगदत्त की प्रचंड शक्ति को स्वयं इन श्री कृष्ण ने ही अपनी छाती पर सहा, क्योंकि वह भली भांति जानते थे यदि वह शक्ति आपके शरीर पर लगेगी तो आपके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। दुर्योधन और कर्ण की प्रशंसा। गांधारी पुत्र दुर्योधन धन्य था, वीरता की लज्जा उसे रखनी आती थी। धर्मावतार युधिष्ठिर के कहने पर भी कि हम पांचों भाइयों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चयन कर लो, किंतु उसने अपने से बलि अर्थात आपको ही चुना। इन चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या परिणाम होता। गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में ये चारों उसके समक्ष खिलौने के समान थे। वैसे दुर्योधन आपको भी खिलौना ही समझता था। जिस समय आपका उसका युद्ध हो रहा था, आपकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और अत्यधिक फुर्तीला योद्धा था। किंतु गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए श्री कृष्ण के संकेत पर आपने उसकी जांघ पर प्रहार किया। इसे आप अपनी वीरता कहते हैं। पांडुपुत्र भीमसेन, अब आप भी अपने विषय में मेरे विचारों का श्रवण करें। यह तो अर्थात है कि आप अतुल बल के स्वामी हैं। यह सत्य है कि आप ही ने हिडिंब, बकासुर और कीचक का वध किया है, किंतु यह महायुद्ध गदा के बल पर नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित हुए थे। जिस गदा पर आपको अत्यधिक अभिमान है, धनुर्धर कर्ण के सम्मुख आपकी गदा को क्या हो गया था। आप अपनी जान बचाने के लिए क्यों मृत हाथियों के झुंड के पीछे छिप गए थे। उस समय धनुर्धारी कर्ण ने अपनी धनुष की डोरी आपके गले में डालकर आपको बाहर खींचकर निकाला था। यदि वह चाहते तो उसी समय आपका वध कर सकते थे, किंतु उसने आपको जीवित छोड़ दिया। आपको ही क्यों, उन्होंने तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भी जीवित छोड़ा था। आज तो आप सभी लोग अपनी वीरता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे हो। उस महारथी से आप सभी प्राणदान लेकर लौटे थे। वास्तव में तो सूत पुत्र कर्ण ही सच्चा दानी था। जिस समय वरवरीक इन बातों को बता रहे थे, उस समय श्री कृष्ण और कुंती की आंखें परस्पर टकराई। कुंती अश्रुपात कर रही थी, किंतु वरवरीक बोलते ही रहे। जयद्रथ के सामने आपकी वीरता कहाँ चली गई थी। उसने आप लोगों को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। हे भीमसेन सुनो, एक ही स्थान ऐसा था जहां आप अपनी वीरता की महानता प्रकट कर सकते थे। वह था मात्र दुर्योधन और आपका गदा युद्ध। किंतु उस स्थान पर भी आपने केवल मात्र दुष्टता और नीचता का ही प्रदर्शन किया था। श्री कृष्ण के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए दुर्योधन की जांघ पर आपने ही गदा मारी थी। धिक्कार है आपको और आपकी वीरता को। बलराम जी तो आपको दंड देने के लिए उठे ही थे, किंतु इन्हीं श्री कृष्ण ने आपको बचा लिया। क्यों नहीं बचाते, क्योंकि इन्हीं के संकेत पर तो युद्ध में यह सब कुछ हो रहा था। महाभारत के वास्तविक योद्धा श्री कृष्ण। अब वरवरीक ने सांस भर कहा, अहो, श्री कृष्ण की नीति कैसे पराजित हो सकती थी। मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि इस युद्ध में वास्तविक विजेता भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस महायुद्ध को जीता है। मुझे तो इस युद्ध मेरे चारों ओर श्री कृष्ण ही नजर आ रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण नीति की जय हो। यह कहकर वरवरीक चुप हो गए। महाबली बर्बरीक के मौन होते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा और उससे पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं की धुंदुभियां बजने लगी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव
लज्जित होकर श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब उन्होंने हंसकर कहा, मैंने आप सभी को क्षमा किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरी के मस्तक को पीपल के वृक्ष पर से उतारा और उनसे बोले, हे वीर, हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उस पर कदापि विचार न करना। राष्ट्र पर घोर विपत्ति आ गई थी, इसलिए राष्ट्रहित का विचार करके जो उचित था वैसा ही करना पड़ा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबलवान बर्बरीक ने उन सभी को शीश झुकाकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण से पुनः आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने अभिष्ट स्थान खाटू में आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत होने के कुछ समय पश्चात अपने शेष कार्यों को पूर्ण कर अंत में परधाम को चले गए। जय श्री श्याम।